हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यार आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आप सबके पार्टनर्स की। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स आज सुबह सुबह क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनको फील कीजिए, मन ही मन। वाह रे बाबा, अपने खुद कार्ड आ रहा है। फिर भी देखिए कार्ड फिर से आए हैं, फिर भी मैं इसको सफल करूँगी। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए देख लेती हूँ आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के, पार्टनर्स के। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें। रिवर्स में आया है द हैंडमैन, रिवर्स में आया है। कार्ड ही शायद उल्टा है क्या, हो सकता है कार्ड ही उल्टा हो। एंजल्स प्लीज गाइड करें। सुबह सुबह ले शिव का नाम, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। सुबह 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 सुबह, 9 ऑफ वॉन्ड्स। Ten of Pentacles, 7 of Cups, द डेविल। तो कुछ व्यूअर जी बच के रहना, बच के रहना, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स चांसेस मुझे कुछ और दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओ बेकरार दिल। बहुत सारे व्यूवर्स, देखिए ये कार्ड तीसरा बार आया, 2 बार गिरा, जंप किया और तीसरा राउंड में ये आ गया। ठीक है, पेज पेज पेज, वाओ क्या बात है। तो ये एक्शन लेने वाले हैं भाई। आजकल तो आप लोगों की बदलाव देखकर मैं बहुत खुश भी हो रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने कुछ के लिए, अपने लिए कुछ डिसीजन लिया है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपने अपने लिए जजमेंट को चुना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। मस्त, द हेरोफेंट की एनर्जी। या तो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा या आपका सेल्फ लव बढ़ा। आप अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, आजकल मैं जो एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ व्यूअर्स, सबकी बात नहीं हो सकती है, जिनके अंदर ये बदलाव आ रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपका परिवर्तन हो रहा है, ये चीज़ अच्छा हो रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद बहुत सारे व्यूअर्स आपने अपने हेल्थ पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा है। तो आपने सोचा हेल्थ है तो वेल्थ है, मैं हूँ तो सब कुछ है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे मिलने की चाहत हो रही है। ठीक है, अब आपको कार्ड दिख रहा होगा, जजमेंट। हाँ, तो मैं फिर बाद में, चलिए इसको मैं रखती हूँ और साइन बता देती हूँ। यहाँ पे है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइन हैं। ठीक है,
मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो भाई आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड ही आया द हैंडमैन और 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपको लगता है कि जैसे आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं, वो इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू है, ठीक है। और दरअसल मैं यहाँ कुछ व्यूअर्स देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो मूड है ख़राब तो है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, चाहत, अट्रैक्शन, और आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को या आपको दोनों में से कोई है जो फैमिली बनाना चाह रहा है। मतलब कि आपके पार्टनर जो है ना, देखिए क्या चाह रहे हैं, आपके पार्टनर की नीड ये हो रही है, ठीक है, आपके करीब आना और आपसे फैमिली और बच्चे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को गाइड करना चाहूँगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मैरिड नहीं हो, ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट अब तक नहीं दे रहे हैं, अगर इन्होंने कहा भी कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा और ये आपसे करीबियाँ बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को अवेयर रहना है, ठीक है। थोड़ी सी गलतफहमी और बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। जब तक आपको क्लियरिटी ना मिल जाए, कुछ ऐसा वैसा डिसीजन मत लेना, ठीक है। तो ये चीज़ एनर्जी जो है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट के बारे में बोले और आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाएं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कुछ लोगों के लिए है कि आप घर के ना रहोगे ना घाट के, आगे क्या होगा नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है, जब तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो गई है, एक दोनों साथ हो तो कोई बात नहीं है, तब चल सकता है। लेकिन ये पर्सन सिर्फ आपके करीब आना चाहते हैं। अगर कुछ गलती से भी गलतियां हो गई तो फिर यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा व्यूअर्स जी आपको अवेयर होकर चलना है, ठीक है। कहीं आने वाले टाइम पे वही आपको मैनिपुलेट ना कर दे, फिर आपको ब्लेम ना कर दे, बहुत तरह की बातें होती है, कंफ्यूज ना कर दे, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये कुछ लोगों के लिए अवेयरनेस की एनर्जी है, ठीक है। अपने सक्सेस पे ग्रोथ कीजिए, ठीक है, अपने लाइफ, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ पे फोकस जिस तरह कर रहे हो उस तरह कीजिए। तो कुछ वर्ष मैं देख रही हूँ कि जिस तरह आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आपका नॉलेज बढ़ा है, बहुत सारे वर्ष आपके अंदर एक करेज, एक हिम्मत आई है अपने आप को चेंज करने का, ठीक है। तो आप अपने हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस को भी देख रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते हो, क्योंकि आप इनके साथ अभी भी फैमिली बनाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या होगा यार, कब तक मैं ऐसे क्या करूं। तो एनर्जी में आपके उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। द मैजिशियन, देखिए आपके पार्टनर का जो मूड है, कभी मूड ख़राब हो रहा है तो कभी प्यार बढ़ रहा है, कभी पेरेंट्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। तो ये आपको दरअसल मिस कर रहे हैं, ठीक है, और आपके तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं ये पर्सन। देखिए परेशान तो इसलिए है कि आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न अभी भी है, उनको थकावट काफ़ी हो रही है, वो परेशान काफ़ी हैं, लेकिन शायद वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं। द हेरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऑप्शन भी आया हो, ठीक है, आया था या आया हो, ठीक है। लेकिन आज आपके पार्टनर खुद स्टक हो गए हैं और खुद परेशान हो गए हैं, क्योंकि अगर इन्होंने कोई गलती से भी ये डिसीजन लेकर किसी ऑप्शन को इन्होंने चुना तो आज ये खुश नहीं है। इनको फ्रीडम चाहिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ये बहुत जल्द आपकी तरफ रिटर्न आना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर यू टर्न आना चाह रहे हैं,
और ये सक्सेस चाह रहे हैं। द सन आपके साथ अपनी फैमिली या आप दोनों की फैमिली है तो अपने फैमिली 10 ऑफ कप्स, ठीक है, या बहुत सारे व्यूअर्स, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहां हो सकता है कि किलकारी गूंजने वाली है, ये भी हो सकता है, या कोई प्रेग्नेंट हो सकता है या प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। तो ये किसके लिए भाई, ये आप लोग देख लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं अवेयर कर रही हूँ, ठीक है, चाहे वो कितने भी सपने देख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, ठीक है, ऐसा भी है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स यहाँ है कि ये पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है। हर कोशिश करें अपने काम को अच्छे से अंजाम देना, इस रिश्ते को अच्छे से केयर करना, आपसे बात करना, दुआ करना, इस प्यार को लेकर प्रेयर प्रार्थना करना, ये कुछ चल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी प्रकार का काम को लेकर, गोल्स को लेकर थोड़ा स्ट्रेस चल रहा हो, फाइनेंस को लेकर के, गोल्स को लेकर, या वर्क प्लेस पे किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा हो। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, सक्सेस तो चाहते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका बदलाव और पेरेंट्स का दबाव, ठीक है, आपका बदलाव और पेरेंट्स का दबाव, ये इनको फ्री नहीं होने दे रही है, मतलब फ्री माइंड सेट होने ही नहीं दे रहा। और इन्हें आपसे प्यार चाहिए, इन्हें आपसे बात भी करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्या करूं भाई, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ऑफर भी करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आपको प्यार भी करते हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं, मतलब कि आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात 20 मझधार में आपके पार्टनर हैं, चाह कर भी खुलकर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि वो कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये देंगे, ठीक है। इस वक्त वो कंफ्यूज है, लेकिन फ्यूचर तो वो आपके साथ ही देख रहे हैं। भले ही स्टक है, खुश नहीं है, और बहुत हो सकता है कि इस वक्त इनके माइंड बॉडी सोल में कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, या सीजनली फीवर वगैरह, या जुकाम खांसी सर्दी, कुछ भी इस वक्त सीजनली भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से भी थकावट हो रही है, ठीक है। तो कुछ वर्ष ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इशू भी हो रही है, थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है ये सीजनली हो, मौसम चेंज होता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आप दोनों के बीच में अगर पेरेंट्स इशू है तो देखिए, एक तो आपका बदलाव और एक इनके पेरेंट्स का बदलाव, ये चीज़ इनको बहुत प्रॉब्लम्स दे रही है, इनको फ्रीडम नहीं मिल रहा, और इस वजह से क्या करते हैं, ना आपसे बात करते हैं ना पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, और इसका असर क्या होता है, इनके माइंड बॉडी सोल पे जाता है, ठीक है। लेकिन लग रहा है कैसे ये निकल कर आपकी तरफ भागे, इनको निकलना है इस बंधन से, स्टक वाली एनर्जी से ये फ्री होना चाहते हैं, फ्रीडम, घूमना फिरना एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ, इन्हें बहुत ज़्यादा आपके करीब आने की चाह हो रही है, ठीक है, और ये कंफ्यूज भी है, ठीक है। आपका रिएक्शन कैसा होगा, ये कमिटमेंट तो दे या ना दे, लेकिन आप आवाज़ उठा सकते हो, आप कह सकते हो कि तुमने क्या सोचा, क्या डिसीजन लिया। तो जवाब कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं, मैं स्टक हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये होल्ड कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो ये चाह रहे हैं डिसीजन लेना, ठीक है, इनके मन में है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल जब तक आपको कमिटमेंट ना मिल जाए, देखिए अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, मैरिड नहीं हो, सिर्फ वादा और प्रॉमिस चल रहा है और क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, तो कुछ वर्ष आपको सावधानी बरतनी होगी, ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो कुछ वर्ष आपको अवेयर रहना है, ऐसी वैसी गलतियां नहीं करना है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े या फिर आपको टूटना पड़े, ठीक है। इसलिए बहुत सारे, अगर आपने अपने लिए जजमेंट लिया है तो और भी डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है वर्क प्लेस पे कुछ इश्यू चल रही है, आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम करें और आप दोनों में बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्लियरिटी नहीं हो रही, या फिर ट्रस्ट इशू है या पेरेंट्स इशू है, ठीक है। लेकिन चीज़ें वो भी मैनिफेस्ट करें, चीज़ें आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग, अपनी फैमिली, अपने बच्चे और कमिटमेंट, प्रेयर, प्रार्थना,
मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर दुआ कर रहे हैं, इवन कि आप भी कर रहे हो। तो देखिए, अगर आपने इनर वर्क करना शुरू किया है तो आपके अंदर कुछ चेंज आया। आप खुद की एनर्जी को आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर काफ़ी एनर्जी चेंज हुआ है, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आई है। लेकिन जो अगर स्टक है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो बस आप अपने बंधन को तोड़ें। पहले तो आप मेडिटेशन करें। अगर इस एनर्जी में आप हो, फ्री माइंड नहीं हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, रो रहे हो, सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, सिर्फ पास्ट में और उन यादों में रह रहे हो, तो इस बंधन को तोड़िए। नेचर से कनेक्ट होइए, प्रकृति से जुड़िए, ठीक है। और पहली बात, फेस्टिवल आ रहा है, दीपावली आ रहा है, तो पहले से आप अपने फिगर को फिटनेस पर, लुक में, हेयर में, लाइफ स्टाइल में ये सब चेंज कीजिए। और बहुत सारी हो सकता है कि आप घर की साफ़ सफाई भी कर रहे हो, या फिर यहाँ मुझे लग रहा है कि घर में कुछ तो नया सामान आ रहा है, ट्रैवल हो रहा है, या न्यू कोई घर ले सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या किसी घर में किलकारी गूंज सकती है, ये खुशी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ पे आपको रेनोवेशन का काम चल रहा है किसी के घर में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ नया सामान आने वाला है, ट्रैवल हो रहा है। ये आपके घर में भी हो सकता है, या आपके पार्टनर के घर में भी हो सकता है, ठीक है। रेनोवेशन एंड घूमना फिरना, नया सामान लाना, बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करना, घर में कुछ न्यू सामान लाना, इस तरह की वाइब्रेशन ये आपके साथ हो सकती है या आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। कोई है जो इस पर काम कर रहा है या करने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, इस एनर्जी से अगर आपको निकलना है तो खुद से प्यार करना सीखिए, मैनिफेस्टेशन करना सीखिए, जजमेंट के लिए आगे बढ़िए खुद के लिए, ठीक है। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को हील करना है। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो जाएगी बाबू। इसलिए आप मेडिटेशन करें, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी, रिश्ते बैलेंस होंगे, कन्फ्यूज़न दूर होगा, खुद के लिए डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। तो अगर आपके मन की एनर्जी ऐसी है तो खुद पर सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग का काम करें, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारी व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्यार करने का दिल कर रहा है, कुछ डिसीजन लेने का दिल कर रहा है, वो खुद मैनिफेस्ट करें कि इनके पेरेंट्स मान जाए और आप मान जाए, आप दोनों के बीच के जो कन्फ्यूज़न है ये दुनिया ख़त्म हो जाए, और जो आपके बदलाव आए हैं ये इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि आपको कैसे करीब लाना है, बस प्यार करना है, बाहों में लाना है और बहुत सारा प्यार करना है, तो आप मान जाओगे, ठीक है। आप कंफ्यूज रहते हो तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और वैसे भी आपके पर्सन के अंदर बहुत थकावट भी है, एनर्जी डाउन हो रही है, इसलिए इनको लग रहा है कि शायद आप उन्हें प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, तो शायद इनकी जो एनर्जी है वो हील हो पाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर चाहते हैं वो देना, लेकिन पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं, और इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, इसका भी असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है, इसलिए ये कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, और इस स्टक एनर्जी को, इस बंधन को तोड़कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो कहें कि अपनी तस्वीर भेज दो, मुझसे प्यार कर लो, वीडियो कॉल कर लो, ठीक है। इस तरह की वाइब्रेशन हो सकती है, तो वीडियो कॉल भी आ सकता है, ठीक है। और ये पर्सन को नीड भी हो रही है आपकी। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपसे मिलने आना चाहते हैं, यानी कि यू टर्न लेना चाह रहे हैं, और कमिटमेंट से रिलेटेड बात या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, कॉल मैसेज आ सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड बात हो सकती है, लेकिन आप घबराइए नहीं। आपके पार्टनर खुद पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। लेकिन आपके पार्टनर को आपके साथ ही मैरिज करना है, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है ना, द सन द एम्प्रेस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आपका साथ मिला ना तो ये लाइफ की हर चीज़ अचीव कर सकते, चाहे वो सक्सेस हो, ग्रोथ हो, एंजॉय करना, घूमना फिरना, लाइफ में इनको जो गोल्स अचीव करना है, जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी से इन्होंने देखा कि इनके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस मिले हैं। तो ये पर्सन आज भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट ये अभी इस वक्त सोच रहे हैं, शायद इनके लिए सही वक्त नहीं है, फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपके साथ मिलेंगे
तो इनके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ और सक्सेस भी मिलेंगे। ठीक है, देखिए इनके अगर लाइफ में ऑप्शन भी है तो हो सकता है ये इनको बैक स्टेप कर रहे हैं, हो सकता है उनसे ये दुखी और परेशान है। अगर आपके पार्टनर ने किसी ऑप्शन को चुना, हो सकता है कि उनसे उनकी ना बन रही हो। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी कमिटमेंट से रिलेटेड बात हो रहा है, नो डाउट। अगर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा भी है या छुपते छुपाते इन्होंने मैरिज भी कर ली, तो वो अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं, रियल में वो आपके लिए सोच भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या करें और क्या ना करें, एक कसमकस वाली एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा है। दिल दिया गल्ला, आजकल यही गाना। नेक्स्ट एक्शन। अच्छा, आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी पूरी लॉसेस से गुजर रही हैं। ठीक है, बहुत डार्क एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ में। ये ऑफ़र करना चाहते, अप्रोच करना चाहते हैं। देखिए हो सकता है इनके साथ किसी ने बैक स्टेप भी किया है, लेकिन आप उनके साथ बैक स्टेप मत करना। आप उनकी विश हो, अगर चीज़ें छुपा रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपसे डिस्कस भी करेंगे। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऑप्शन आया है अचानक से, या सोशल मीडिया पे हो, या वर्क प्लेस पे हो, या फैमिली मेम्बर्स में आटी पार्टी साटी किसी में मिले, या किसी की कमिटमेंट पार्टी में, या गेट टुगेदर में, या बर्थडे पार्टी में, या ट्रैवल में, अगर आपके पार्टनर की किसी से कांटेक्ट हुई थी, बातचीत हुई थी, तो आज आपके पार्टनर को उधर से ही धोखा मिल रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, वो चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको धोखा हुआ है। देख लीजिए, कुछ लोग को वर्क प्लेस पे भी है। ठीक है, आपके पार्टनर जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं, हो सकता है कुछ ऑप्शन या थर्ड पार्टी ऐसे हैं जहां आपके पार्टनर ने उनके साथ हो सकता है फ्लर्ट वगैरह किया हो। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्लर्ट वगैरह किया हो, लेकिन ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, और ये जिस तरह लॉस से गुजर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि शायद इनको जो धोखा मिला है ना, इनको जो धोखा मिल रहा है ना, ये आपको इन्होंने धोखा दिया है, चीज़ें हाइड की है, इस वजह से आज ये पीड़ा में है। ठीक है, तो आज इस पर्सन को इसलिए फील हो रहा है कि अगर इन्होंने किसी ऑप्शन को चुना है तो आज इनका दिल टूटा है। इन्होंने आपका दिल टूटा है, आपका दिल तोड़ा है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आज मेरे साथ भी गलत हो रहा है, यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इनके मन में डर भी सता रहा है कि आप वो प्यार दोगे, इनको वो रिस्पेक्ट करोगे या नहीं करोगे। इसलिए आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि ये पेरेंट्स से बात कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, तो किसी न किसी से आपके पार्टनर ने फ्लर्ट करना शुरू किया था, जहां आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया गया है, उनके साथ धोखा हुआ है। ये हाइड करें, चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन आपको लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, सीरियसली ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अब सोचने लगे हैं। हारता है इंसान तो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है इंसान? पीस ढूंढने। टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हम लोग का मंदिर, जो भी बोलिए, तो जहाँ हम लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं या सर झुकाते हैं, दुआ करते हैं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि हम लोग पीस ढूंढते हैं और शांति ढूंढते हैं। भगवान आप मेरी सुन लीजिए, ईश्वर अल्लाह मेरी सुन लीजिए, परमेश्वर जीसस क्राइस्ट मेरी सुन लीजिए, हे कृष्ण गोविंद सुन लीजिए, ठीक है, ऐ खुदा सुन लीजिए, ऐसा हम लोग करते हैं। तो क्या, क्योंकि हमारे अंदर पीस और शांति आए, सुकून आए, आप ही तो हो जो मेरी सुन सकते हो। उसी प्रकार आपके पार्टनर कह रहे हैं, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकती हो, तुम मेरा दिल मत तोड़ना, तुम बेवफाई मत करना। ठीक है, तो देखिए होता है, इन्होंने बेवफाई की तो अलग बात है, लेकिन तुम मुझसे बेवफाई मत करना, तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, और सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर किसी को मैंने रिस्पेक्ट किया है तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे सज़ा मिल रही है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन तुम मुझसे बेवफाई मत करना। तो ये पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं, लेकिन ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैसेज देख लेती हूँ। ठीक है, मैसेज ईश्वर अल्लाह तेरे जहाँ में क्यों तो इतना
क्यों? यू आर परफेक्ट, आई एम फाइन, गुड न्यूज़। अगर आप नाराज़ हो तो क्यों नाराज़ हो? मुझसे बेवफाई मत करना, मुझे धोखा मत देना। कुछ इस तरह वो नाराज़ है हमसे जैसे किसी और ने मना लिया हो। इनको दर्द मिल रहा है, इनको धोखा मिल रहा है, लेकिन अब आपसे कहना चाहते हैं मुझसे बेवफाई मत करना, ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो वाली वाह वाह, तो कमिटमेंट दे दो, साथ रहने लगो। क्यों नहीं रहते हो? हक जताने चले आते हो, एनर्जी लेने चले आते हो, है ना? और हक इनका है। ड्रीम उनका सपना आपके साथ, लेकिन कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, इसलिए इस वक्त कमिटमेंट के लिए सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपके लिए सीरियसली कमिटमेंट से रिलेटेड, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड ये कुछ डिसीजन ज़रूर लेंगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। आपके पर्सन कहना चाहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बगैर, नो नथिंगनेस, डोंट इग्नोर मी, गिव मी अ चांस, आई लाइक यू, स्ट्रेस एंड डिसीजन। ठीक है, तो ये स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि वो डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। आपको बेहद पसंद करते हैं, उन्हें मौका दीजिए, एक बार चांस दीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। कुछ भी नहीं है, खालीपन है, नाराज़ हो, किसी और ने मना लिया है। गुड न्यूज़, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपका केयर करना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी, उनका सपना है, ब्लॉकेज है, और आप उनके लिए परफेक्ट हो और आपका साथ मिलता है तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये है जी आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर्स की। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने ऊपर भी ध्यान रखेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि कुछ वर्ष की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ वर्ष हो सकता है कि आप इस वक्त आप भी लॉस से गुजर रहे हो। ठीक है, हो सकता है मेंटली फिज़िकली इस पर्सन की वजह से आप स्ट्रेस में हो, आपको भी पेन हो रहा है, धोखे का असर आपके भी माइंड बॉडी सोल पर हो रहा है, लेकिन कुछ व्यूअर्स की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आप ज़्यादा ही सोच रहे हो। ठीक है, दीपावली में दीपक ज़रूर जलाएं। देखिए, अपने लाइफ से, अपने घर से, अपने परिवार से निगेटिविटी दूर रखें और डोनेट ज़रूर करें। ठीक है, गरीबों में कम से कम दिया, तेल, ये सब डोनेट ज़रूर करें। ठीक है, ईश्वर चाहेंगे तो आपके लाइफ से, आप दोनों के बीच से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी विश भी पूरी होगी। तो इस दीपावली ढेर सारी खुशियाँ, खूब दीपक जलाइए। ठीक है, दीपक इतना जलाइए कि आपको उससे हीलिंग मिले, घर में पॉजिटिविटी आए और डार्क एनर्जी दूर चला जाए, और हैप्पी फैमिली, और आपको कमिटमेंट और पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमिटमेंट के साथ पूरा एंजॉय करें। और मेरी प्रार्थना ईश्वर से है कि आप लोग के लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ मिले और आप लोगों के लाइफ से वो दुख दर्द चला भी जाए। ठीक है, तो मन को शांत रखिए, विश्वास कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ईश्वर आपके साथ है, वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन खुद पर आप विश्वास करना ज़रूर सीखिए। ठीक है, तो अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।